गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर वेल। हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मेरे 2 लेक्चर्स जो हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आई थिंक उसमें आपने पूरा स्टडी करा होगा, पढ़ा होगा। आज हम आगे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो रिड्रेसल एजेंसी है, जैसे मैंने आपको बोला था, हमने प्रोडक्ट परचेज़ किया, ठीक है। तो मान लीजिए अगर प्रोडक्ट मुझे कुछ डिफेक्ट है उसमें, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कर रहा है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहा है कि सेलर आपको कोई भी रॉन्ग चीज़, गलत चीज़, अनफेयर मीन्स के लिए ज़्यादा प्राइस लेकर के डिफेक्टिव ना, ठीक है, आउटडेटेड हो गया है, ख़राब हो गया है माल, इस तरह के प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अगर करता है तो आप कहाँ जा रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि अगर किसी कंज्यूमर को चीट किया गया है तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उस दिन आपसे बताया था कि जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन है, ठीक है। ये 3 हमारे पास रिड्रेसल एजेंसीज हैं, ठीक है। आप अकॉर्डिंगली इन रिड्रेसल एजेंसी के पास जा सकते हैं, ठीक है। नेशनल कमीशन के पास, स्टेट कमीशन के पास और डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास। इनके पास आप, अगर आपको प्रॉब्लम हुई है, अगर आपको लग रहा है कि जो मुझे प्रोडक्ट है वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करवाया गया है, पैसे ज़्यादा लिए गए हैं, ख़राब माल था वो दे दिया गया है, ठीक है, किसी भी तरह से अगर आपको सेलर ने चीट किया है तो डेफिनेटली कंज्यूमर का राइट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसे राइट देता है कि वो वहाँ पर जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कंपनसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड 20 लाख, यानी 20 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना, 20 लाख तक की अगर कोई प्रॉब्लम आपको हुई है, कोई गुड्स के रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम हुई है, तो 20 लाख तक के केसेस को आप कहाँ लेकर जाओगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में लेकर जाओगे, ठीक है। फिर 1 करोड़ तक के, यानी 20 लाख के तक हैं तो डिस्ट्रिक्ट में चले गए, और अगर 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक का अगर आपका है प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रोडक्ट को लेकर के, तो आप किसके पास जाओगे, स्टेट कमीशन के पास जाओगे, ठीक है। क्लियर हुआ। और अगर 1 लाख से एक्सीड कर रहा है तो फिर आप कहाँ जाओगे, नेशनल कमीशन में जाएंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन में और नेशनल कमीशन, 3 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट मिला है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, 20 लाख रुपए तक का अगर है तो डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ। अगर 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक का है तो फिर आप स्टेट कमीशन में जाएंगे। और अगर 1 लाख से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो फिर आप कहाँ जाएंगे, नेशनल कमीशन में जाएंगे। ये 3 आपके पास क्या हैं, रिड्रेसल एजेंसीज हैं। इन तीनों में जाकर आप रिलीफ ले सकते हैं, आप मतलब कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर को इन तीनों में ही रिलीफ मिल सकता है। उसके बाद अपन आगे जैसे बात करें तो रिलीफ क्या क्या मिल सकता है, वो जैसे गुड्स को रिमूव भी करवा सकता है, ठीक है, रिप्लेस करवा सकता है, रिफंड ले सकता है ना। अगर वो चाहता है कि भाई मेरे को तो अब गुड नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरे पैसे ही वापस दे दो, तो पैसे भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो रिलीफ्स हैं, ये सारे जो कंपनसेशंस हैं, वो आपको कौन प्रोवाइड करवा रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करवा रहा है। यानी आपको सेलर ने तो गलत चीज़ दे दी थी, ठीक है, अब आप केस करने के लिए चले गए अकॉर्डिंगली मनी के हिसाब से, जैसे डिस्ट्रिक्ट के पास चले जाओ या स्टेट के पास या कम नेशनल के पास चले गए। अब वो आपको क्या करवा सकते हैं, आपको वो ये कह सकते हैं कि ठीक है पैसे पूरे वापस ले लीजिए, ठीक है, चीज़ के एक्सचेंज करवा लीजिए। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कैसी कंपनसेशन चाहते हैं, कैसा रिलीफ चाह रहे हो आप, ठीक है। इस अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करेगा कि किस अकॉर्डिंगली आपको रिलीफ चाहिए। तो जैसे हम इसमें आगे बात करें, टू पे द डैमेज इन द अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, आपके डैमेज जो है, प्रोडक्ट का जो डैमेज, यानी आपको जो नुकसान हुआ है वो कहाँ तक नुकसान हुआ है, ठीक है। एक तो होता है कि ठीक है आपको कुछ दिया, आपने उसको खाया ही नहीं था, मान लीजिए एक्सपायरी माल दे दिया, अब आपने खाया नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि मुझे एक्सपायरी दे दिया। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। एक ये होता है कि बाई चांस आप लेकर आए, आपने खा लिया, अब आप बीमार हो गए। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि आप ले आए, एक्सपायरी डेट का था, आपने खा लिया और आपकी डेथ हो गई, ठीक है। तो तीनों सिचुएशन में आपको जो प्रॉब्लम हुई है वो अलग अलग हुई है। एक में आपने खाया ही नहीं है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उस अकॉर्डिंगली कंपनसेट किया जाएगा। एक के अंदर आपने खा लिया है, आपकी तबीयत खराब हो गई है, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, और एक के अंदर डेथ ही हो गई है, ठीक है। तो तीनों के अंदर आपका कंपनसेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। उसके अलावा विड्रॉ द हजार्डियस गुड्स फ्रॉम सेल, ठीक है। आपके जो हजार्डियस गुड्स आपको मिली हैं, जो सेल में आपको दी गई हैं, बेची गई हैं,
ठीक है, जो आपने परचेज़ करी है उसको आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रिलीफ्स हैं वो आपको ये सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपको रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, वो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आपको हुई हैं, जो भी नुकसान आपको हुआ है, उन सब के अकॉर्डिंगली वो चेक करता है, वो देखता है कि आपको किसी भी तरह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। यानी ये सेलर के लिए नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डेफिनेटली कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया। उसके अलावा टू पे एनी अमाउंट 5% of the values of the defective goods and deficient in service provided to be created in the consumer welfare funds and other organization and the persons to be यूटिलाइज इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये कह रहा है कि जो अमाउंट पे की जाएगी उसका एटलीस्ट 5% जो है वो क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव जो है वो वेलफेयर, कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए अकाउंट बनाया जाएगा, उसके अंदर वो अमाउंट जाता रहेगा ताकि उनके वेलफेयर के लिए उस पैसे में से काम किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपना नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट आपका टॉपिक है आपकी बुक में। तो रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ की अगर हम बात करते हैं तो सेवरल कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन द सेटअप द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन टू द कंज्यूमर्स। बहुत सारे एनजीओ का मतलब क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेनिफिट्स के लिए, सोशल बेनिफिट्स के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, एनजीओ का आपने नाम सुना भी होगा। ये प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के बनाए जाते हैं, मतलब इनका मोटिव जो है, इनका उद्देश्य जो है, इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत सारे बनाए जाते हैं और ये लोग कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के राइट को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्किंग करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इनका एम मैंने जैसे बताया कि प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इनका एम होता है सोशली वेलफेयर करना, समाज सेवा करना। दे हैव टू कॉन्स्टिट्यूट देयर ओन एंड आर फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। और इसमें गवर्नमेंट जो है ना वो एनजीओ के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है ना, एनजीओ अगर किसी के सोशल वेलफेयर कर रहा है, कुछ काम करे, तो गवर्नमेंट उसको इंटरफेयर नहीं करेगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है, उसका ऑब्जेक्टिव कहीं भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ठीक है, तो ये जैसे एनजीओ क्या कर सकता है, जैसे मान लीजिए जनरली मैं बात करूँ तो आई थिंक आप लोगों को भी नहीं पता होगा पूरा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें क्या क्या राइट देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उन चीज़ों को नहीं पढ़ा। तो एनजीओ क्या करता है कि लोगों को अवेयर करवाता है। भाई हमें किसी पॉलिसी का, किसी चीज़ का कैसे पता चले, कोई हमें बताए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में देखिए आपके पास ये राइट्स हैं, आपको तो पता ही नहीं कि आपके पास ये राइट्स हैं। ठीक है, तो एनजीओ क्या करते हैं कि हमारे जो जनरल पीपल हैं, जनरल लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको अवेयर करता है, उनको बताता है कि देखिए आपके पास ये राइट्स हैं, अगर आप चाहें तो इतने इतने राइट्स आपके पास हैं अगर आपको किसी सेलर ने चीट किया है तो। ठीक है, कुछ प्रोडिकल जैसे बुक वगैरह बना दी, पतली पतली है ना, छोटी छोटी बुक्स बना दी, वो इशू कर दिए, तो वो कंटेंट आपके पास पहुंच गया, आप उसको पढ़ लेते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट का। ठीक है, कि हमारे पास ये राइट्स हैं। तो एनजीओ जो है ना ये इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटी करके क्या करता है, जनरल जो पीपल है हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं उनको अवेयर करता है। ठीक है, अवेयर का मतलब उनको बताता है कि आपके पास ये राइट्स हैं। ऐसे तो कौन बताएगा, आप या तो आपको खुद को पता, जैसे मान लीजिए आपके बुक में ये चैप्टर है, ठीक है, अब आप गूगल पे जाके इस बुक में जनरल पढ़ के, ठीक है, आपने नॉलेज ले ली। ठीक है, लेकिन जिसने मान लीजिए ये चीज़ नहीं पढ़ा, एक साइंस का बच्चे की बात करें, एक नॉर्मल आर्ट्स के बच्चे की बात करें, मान लीजिए उनके सिलेबस में ये नहीं है और उन्होंने नहीं पढ़ा, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमें क्या क्या राइट्स हैं। तो डेफिनेटली क्या होता है, कहीं ना कहीं से तो कोई नॉलेज मिले, वो कंटेंट मिले, वो टॉपिक आपको मिले, तभी तो आप उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है और ये आपका होमवर्क है जिसे आप कंप्लीट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हम डाउट सेशन में ये क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।